बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नया सा क्रोशेट का थालपोश का डिज़ाइन लेके आई हूँ। आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही इजी है बनाने में, तो आप ज़रूर इसको बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए। तो चलिए इस क्रोशेट डॉली को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, और इनको बनाने के लिए जो जो चीज़ हमने यूज़ की उसका सारा जो डिटेल्स है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। पहले एक नॉट बना लेंगे, जो हर बार मैं बनाती हूँ वैसे ही एक नॉट बना लेंगे। नॉट बनाने के बाद 7 चेन हम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 चेन बनाने के बाद जो हमारा पहला चेन है उसमें हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से इस तरीके से जॉइन कर देंगे। तो जॉइन करने के बाद चेन 3 1 2 3 चेन 3। उसके बाद धागे को 2 बार ऐसे लपेटेंगे। इसको ट्रिपल क्रोशेट बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे धागे को हम 2 बार लपेटेंगे। उसके बाद इस होल में से इसको निकालेंगे। फिर पहले 2, फिर से 2, और इन 2 को हम अभी नहीं बुनेंगे। तो इन 2 को छोड़ के फिर से धागे को 2 बार लपेटेंगे, और इसी होल में से निकालते हुए आप फिर से 2। अब इन तीनों को हम एक साथ बांध देंगे। हुआ, ऐसे हम इस तीनों को एक बांध लिया। फिर चेन 5 1 2 3 4 5। चेन 5 बनाने के बाद फिर से धागे को 2 बार ऐसे लपेटना है, और उसी होल में से निकालते हुए पहले 2 बार ऐसे, फिर से 2। तो एक हो गया हमारा, और फिर से 2 बनाना है। तो धागे को 2 बार लपेटिए, इसके नीचे से डालते हुए पहले 2 को निकालिए, फिर से 2, सॉरी तो देखिए ऐसे हुआ। फिर से एक बार धागे को 2 बार लपेटना है, और उसी तरीके से जैसे हमने बताया। अब इन चारों को एक साथ हमको निकालना है। तो निकालने के बाद ऐसे एक गांठ बांध देनी है। तो देखिए इस फ्लावर का जो पेटल है वो बन रहा है। फिर से चेन 5 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद जैसे ये 2 पेटल हमने बनाया उसी तरीके से धागे को 2 बार लपेटते हुए इसके अंदर से पहले 2 बाद में 2। तो और एक बार मैं दिखाती हूँ, देखिए ऐसे करना पड़ता है।
2 बार हो गया और एक बार, 1 2। तो देखिए ये मेरा 3 पेटल ऑलरेडी हो चुकी है। अब ऐसे ही बनाते हुए मुझे और 4 पेटल बनाना है। मतलब पूरा फ्लावर को बनाने के लिए आपको 7 पेटल की ज़रूरत है। तो मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे कैसे बनाना है वो दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर ली। अब कैसे ज्वाइन करना है, अब ये जो स्पेस है इसमें इसको स्लिप स्टिच के मदद से ज्वाइन कर लेनी है। देखिए ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे 1 2 चेन 2, अब डबल क्रोशेट बनाना है। ये चेन आपका एक डबल क्रोशेट की तरह काउंट होगा, तो 2 चेन और 1 मिला के 2 हो गया। अब देखिए 3 4 5 6। तो ये जो हमारा 5 चेन्स के जो स्पेसेस है इसके अंदर हमें 6 डबल क्रोशेट बनाते हुए जाना है। तो यहाँ तक मैंने 6 बना लिया। फिर से चेन 2 1 2 चेन बनाने के बाद उसी तरीके से फिर इसमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। तो 1 हो गया हमारा, ये रहा 2 3 4 5 6। तो देखिए इस तरीके से हर एक चेन स्पेस में हमें 6 डबल क्रोशेट बनाना है। तो फिर से चेन 2 और उसी तरीके से हमें इसके अंदर से 6 डबल क्रोशेट बनाना है। तो देखिए इसी तरीके से आपको जो है पूरा राउंड करना है। तो आप पूरा राउंड को कवर कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर ली। यहाँ पे 2 चेन बना के आपको यहाँ पे जो 2 चेन आपने बनाया, तो इसके जो ऊपर वाली हिस्सा है उसमें आपको इसको स्लिप स्टिच के मदद से ज्वाइन कर देना है और धागे को कट कर लेना है। ठीक है, धागे को कट कर लेना है। तो ये यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब आप इसको इस तरीके से इसका नीचे से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब नए कलर में ज्वाइन करूँगी, तो मैं दिखाती हूँ नए कलर कैसे ज्वाइन करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो वाइट कलर है वो यहाँ पे मैं ज्वाइन करूँगी यहाँ से। तो देखिए ऐसे मैंने सिंगल क्रोशेट की मदद से इसको ज्वाइन कर लिया। अब चेन 3 1 2 3, यहाँ मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, तो अब ज़रूर देखें। धागे को फिर से 2 बार लपेटना है, पहले जो बनाया वही उसी तरीके से, पहले 2 फिर से 2 और आखिर में 2।
तो ये जो मैंने चेन 3 बनाया वो मेरा एक ट्रिपल क्रोशेट है और ये मेरा एक हो गया। तो यहाँ पे हमने 2 बना लिया, फिर चेन 1 और उसी तरीके से इस पेज में फिर से यहाँ पे धागे को 2 बार लपेटना है। उसी तरीके से 1 2 3, फिर से धागे को 2 बार लपेटना है। उसी तरीके से 1 2 3, तो यहाँ पे 2 हो गया। फिर चेन 1 एंड फिर से 2 बार धागे को लपेटते हुए इसी में से 1 2 3। तो देखिए यहाँ पे मैंने गलत बना दिया। दो बार लपेटते हुए इसको बनाएंगे इस तरीके से। तो ये मेरा 2 बार हो गया, चेन 1 और फिर से यहाँ पे 2। टोटल हमें 3 टाइम्स इसको रिपीट करना है। 1 और ये रहा 2। तो अब देखिए यहाँ पे हमने 3 चेन्स बनाया, उसके बाद यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशेट, बीच में एक चेन, फिर से 2 ट्रिपल क्रोशेट, इसके अंदर एक चेन और 2 ट्रिपल क्रोशेट। और यहाँ से इस पेज तक जाने के लिए हमें यहाँ पे चेन 2 बनाना है। 1 2 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पे फिर जो ये डिज़ाइन बनाया वही डिज़ाइन सेम हम बनाएंगे। तो 2 बार लपेटा, एक धागे को 2 बार लपेटा, 2। तो यहाँ पे 2 बार कंप्लीट हो गया और चेन 1 फिर से 2। तो धागे को 2 बार लपेटना मत भूलिएगा। ये हमारा ट्रिपल क्रोशेट है। 2 1 और 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब 3 टाइम्स हमको ये करना है। फिर बीच बीच में एक चेन डालते हुए जाना है। तो देखिए 1 2। तो अब देखिए इस डिज़ाइन में बीच में 2 चेन और यहाँ 3 टाइम्स हमको 2 ट्रिपल क्रोशेट बनाना है और बीच बीच में एक चेन की स्पेस देते हुए हमको जाना है। तो मैं पूरी राउंड जो है उसको कवर कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया। यहाँ तक मैंने जो है वो 2 चेन तक बना लिया। अब इसको यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो ये जो 3 है और इसके बीच इसको ऐसे स्लिप स्टिच की मदद से ज्वाइन करना है और यहाँ पे एक चेन बना के इसको कट कर देना है। देखिए तो अब हमें जो है, अब हम फिर से ये रेड कलर इसमें ज्वाइन करेंगे। तो हम दिखाते हैं उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो अब हम कहाँ ज्वाइन करते हैं, देखिए ये जो हमारा जो 2 का जो स्पेस है उसमें हम इस धागे को ज्वाइन कर लेंगे। तो ज्वाइन करने के बाद चेन 2 1 2। तो ये हमारा एक डबल क्रोशेट की तरह काउंट होगा। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो चेन 1 का हमने स्पेस बनाया था वहाँ हमें 2 डबल क्रोशेट बनाना है। देखिए 1
2। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। फिर क्या करना है, ये जो 2 ट्रिपल क्रोशेट हमने बनाया था इसके अंदर एक डबल क्रोशेट। अब फिर से चेन 2 के स्पेस में, चेन 1 के स्पेस में यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशेट बनाना है। 1 2। और जो पीछे का जो हमारा वाइट थ्रेड है उसको आप इसके नीचे से ही डालते हुए जाएंगे। तो फिर से 1 डबल क्रोशेट इसके अंदर, देखिए। और यहाँ पे जो चेन 2 का स्पेस है यहाँ हमें 4 डबल क्रोशेट बनाना है। तो देखिए 1 1 2 3 4। देखिए फिर से क्या करना है, यहाँ पे इस चेन स्पेस के अंदर एक डबल क्रोशेट, और यहाँ पे जो चेन 1 का जो स्पेस है यहाँ पे हमको 2 डबल क्रोशेट बनाना है। 1 2। तो इसी तरीके से पूरा राउंड करते हुए जाना है। चेन 1 के स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, इन 2 ट्रिपल क्रोशेट के अंदर एक डबल क्रोशेट, और ये जो चेन 2 का स्पेस है यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट। तो ऐसे करते हुए आप पूरा राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया। अब यहाँ पे इस जो पहली वाली है इसमें इसको स्लिप स्टिच कर देना है, और चेन 2 1 2। चेन 2 बनाने के बाद इसी स्पेस में से हमें 4 डबल क्रोशेट बनाना है। तो एक चेन और एक 2 हो गया, और 2, तो ये 3 4। तो हमारा 4 डबल क्रोशेट हो गया। और फिर से चेन 2 1 2। अब क्या करना है, 4 डबल क्रोशेट हमें छोड़ना है। 1 2 3 4। तो अब 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमें इस स्पेस में से 4 डबल क्रोशेट बनाना है। तो एक हो गया, 2 3 4। तो हमारा 4, तो हमारा यहाँ पे 4 हो गया। फिर से चेन 2 1 2। अब 1 2 3 4। फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट बना लेनी है। 1 2 3 4, और यहाँ पे चेन 2। तो देखिए ऐसे ही आपको पूरा राउंड जो है वो कवर करना है। तो इसको आप पूरा पूरा बना लीजिए। तो देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। अब क्या करना है, इस पहली वाली में जो है हमें स्लिप स्टिच की मदद से इसको जॉइन करना है। तो ये एक हो गया। फिर से उसी तरीके से 2
ऐसे करते हुए हमें बीच में आना है। देखिए बीच तक हमने आ चुका। अब क्या करना है, चेन 2 1 2 चेन 2 बनाने के बाद यहाँ पे इस पेस में 4 डबल क्रोशेट बनाना है। तो एक तो 2 चेन हमारा एज ए डबल क्रोशेट काउंट होगा, फिर से 3 बना लेना है। तो 2 3 4। तो देखिए ऐसे हमको बनाना है। चेन 2 1 2, फिर से 4 डबल क्रोशेट बनानी है। 1 2 3 4। तो देखिए चेन 2 1 2 और इसमें 4 डबल क्रोशेट। 1 2 2 3 4। तो देखिए इसी तरीके से आपको पूरा जो राउंड है इसको कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए यहाँ तक जितना था मैंने बना लिया। अब इसको हम यहाँ पे जॉइन करके धागे को कट कर लेंगे और फिर से नए कलर ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो वाइट है फिर से वाइट कलर ऐड कर रही हूँ इसी तरीके से। देखिए यहाँ पे मैंने वाइट कलर जो है ऐड कर चुकी हूँ। अब चेन 3 1 2 3 चेन बना लिया। धागे को 2 बार उसी तरीके से लपेटना है और इसके बीच में से ही इसको निकालना है। तो 1 2 3 धागे को निकाल लिया। तो ये हमारा 1 हो गया। फिर से इसको 2 चेन 1 एंड फिर से धागे को 2 बार लपेटा। उसी स्पेस में से 1 2 3 और एक बार 2 बार लपेटा। 1 2 3 और फिर से चेन 1 एंड धागे को फिर से लपेटा। उसी पेस में से डाला। 1 2 3 2 बार धागे को लपेटा। 1 2 3। तो देखिए फिर से हमारा जो है वो ऐसे हो गया। और हमारा ये जो स्पेस है यहाँ पे मुझे बनाना है। तो यहाँ पे मैं और कोई चेन का स्पेस नहीं दूंगी क्योंकि ये हमारा पास में ही है। तो मैं डायरेक्ट इसको बनाऊंगी। तो धागे को 2 बार लपेटा, इसी स्पेस में डाला। 1 2 3 एक बार हो गया। फिर से धागे को लपेटा। 1 2 3 तो चेन 1 फिर से धागे को लपेटा। 1 2 3 धागे को फिर से लपेटा। 1 2 3
फिर से चेन 1, फिर से धागे को लपेटा, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3। तब देखिए जो हमने ये वाला पैटर्न बनाया वही पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा है। तो आप इस राउंड को पूरा बना लीजिए, फिर कैसे आगे करना है हम दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। अब क्या करना है, अब रेड कलर की जो yarn है उसको हम ज्वाइन करेंगे। तो इस जो वाइट कलर की थ्रेड है इसको हम इसके नीचे से बंद करते हुए जाएंगे। तो इसके बीच में से हम जो है ऐसे बना लेंगे। चेन 2 1 2 चेन 2। तो ये हमारा एक एज ए डबल क्रोशेट गिनती होगी। और जो स्पेस है इसमें फिर से 2 डबल क्रोशेट, 1 2। और जहाँ पे हमने ये ट्रिपल क्रोशेट बनाया है, यहाँ पे एक डबल क्रोशेट, और जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, 1 2। तो देखिए फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशेट, और यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे भी एक। यहाँ पे तो कोई हमने चेन का स्पेस नहीं बनाया, तो जहाँ पे चेन का स्पेस है 1 चेन वहाँ 2 डबल क्रोशेट होंगे, और जहाँ स्पेस नहीं है वहाँ 1 डबल क्रोशेट होंगे। तो इसी तरीके से आपको पूरा राउंड करना है। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं फिर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। फिर क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन करना है, और इसी में चेन 2 1 2 चेन 2 बनाने के बाद इस पेज में 4 डबल क्रोशेट बनाना है। तो 2 हो गया, ये चेन हमारा एक काउंट होगा। तो 2 3 4 बना लिया। जो स्टेप हमने यहाँ की थी इस फ्लावर को बनाने के बाद, जो ये वाला स्टेप हमने की थी उसी सेम स्टेप को हमको पूरा राउंड करना है। तो मैं फिर से दिखा देती हूँ। 4 बनाने के बाद चेन 2 एंड 4 चेन हम स्किप करेंगे। 1 2 मतलब 1 2 3 4, और यहाँ हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर से चेन 2, और फिर से हम 4 छोड़ देंगे। 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4। तो देखिए इसी तरीके से हमको पूरा राउंड करना है, और पूरा राउंड करने के बाद मैं आपको बता दूंगी कि इसके आगे आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए
यहाँ तक हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करना है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट है यहाँ पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करना है। देखिए स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लिया। फिर यहाँ पे भी स्लिप स्टिच, इसमें भी स्लिप स्टिच, और इस बीच वाले तक आने तक आपको ऐसे करना है। फिर से चेन टू करने के बाद 4 डबल क्रोशेट। चेन 2 ऐसे हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट है, तो 2 हो गया, 3, ये रहा 4, तो ये हमारा 4 डबल क्रोशेट हो गया। फिर से चेन 2 एंड इस वाली में फिर से 4 डबल क्रोशेट बनाना है। 1 2 3 4। तो देखिए ऐसे हुआ चेन 2, और देखिए चेन 2, फिर से इस स्पेस में 4 डबल क्रोशेट, फिर से चेन 2 इस स्पेस में 4 डबल क्रोशेट। तो जैसे मैंने दिखाया इसी तरीके से यहाँ से कुछ थोड़े और रो हम कर लेते हैं। आप भी कर लीजिए, थोड़ा सा रो हम बना के फिर आगे का पैटर्न हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ तक मेरा जो रो था वो मैंने बना लिया। तो यहाँ तक मैंने टोटल 5 रो बनाया है। कैसे मैं दिखाती हूँ, देखिए 1 2 3 4 5, मतलब मैंने 5 जो क्लस्टर है वो मैंने बना लिया। अब क्या करना है, इसी पैटर्न को फिर से दोहराना है इस रो में। तो मैं जो अपना जो है तो वाइट कलर में ज्वाइन कर लेती हूँ इसमें से। देखिए इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर लिया। अब चेन 3 1 2 3, चेन 3, फिर से धागे को लपेटा, और जो वाइट कलर में हमने डिज़ाइन को दिखाया है उसी को एग्जैक्ट आपको रिपीट करना है। तो देखिए 2 बार लपेटा, यहाँ ऐसे ऐसे फिर ऐसे, तो आपका 2 ट्रिपल क्रोशेट हो चुकी है। 2 ट्रिपल क्रोशेट होने के बाद फिर चेन 1, फिर से उसी स्पेस में 1 2 3, फिर से 2 बार लपेटा, उसी तरीके से आपने किया, तो 2 बार हो गया। फिर से चेन 1 एंड फिर से इसी स्पेस में आपको धागे को जो है बनाते हुए जाना है। 1 2 3, फिर से उसी को दोहराना है आपको। 1 2 3। तो देखिए टोटल 3 टाइम्स हमने ये बनाया, और यहाँ पे कोई चेन हम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम इस धागे को इसके नीचे से बंद करते हुए धागे को 2 बार लपेटेंगे, इस स्पेस में से इसको ऐसे निकालेंगे। तो देखिए एक बार हो गया, ये हमारा दूसरी जो है वो भी हो गया। चेन 1 एंड फिर से धागे को 2 बार लपेटा, और 1 2 3, एक बार हुआ तो 1 2
3, फिर से चेन 1, धागे को 2 बार लपेटा। उसी चीज़ को आपको रिपीट करते हुए पूरा राउंड जो है वो बनानी है। तो देखिए टोटल हमने 3 टाइम्स बनाया। तो अब क्या करना है, हम पूरी जो राउंड है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे का डिज़ाइन हम बताते हैं। तो देखिए ये जो डिज़ाइन है यहाँ तक मैंने कर लिया और यहाँ पे धागे को कट कर लिया है। फिर से मैं रेड कलर ज्वाइन करूँगी, तो इसी में से मैं ज्वाइन करूँगी। ऐसे ज्वाइन कर लिया, फिर चेन 2, 1 2, ये एक डबल क्रोशेट की तरह काउंट होगा। अब क्या करना है, पिछली बार हमने किया था ये जो ट्रिपल क्रोशेट का जो 2 पेटल है उसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशेट किया और जो चेन की स्पेस था वहाँ पे 2 की। अब हमें क्या करना है, हर एक में एक एक डबल क्रोशेट बनाते हुए जाना है। तो एक, ये एक और ये एक, 2 हो गए। अब देखिए 3 4 5। तो ऐसे हर एक में आप डबल क्रोशेट करते हुए पूरे राउंड को आप कवर कर लोगे। पूरे राउंड को बनाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो मैं दिखाऊँ। तो देखिए ये हमारा लास्ट तक हमने बना लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं अपना जो थाल पोस का जो साइज़ है मैं यहाँ तक ही रख रही हूँ। आपको अगर थोड़ा और बढ़ाना है तो जो रो यहाँ पे मैंने बनाया है ये बनाने के बाद फिर से यहाँ से स्टार्ट कीजिए इन रो को बनाना। तो थोड़ा और ये रो बना के फिर से आप इस पैटर्न को डाल के फिर एजिंग का जो डिज़ाइन है वो कर सकते हैं। तो मैं आगे का कैसे बनाना है वो मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद चेन 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 चेन कर लिया। अब क्या करना है, 1, ये एक है, 1 2 3 4 चेन के बाद ये जो हमारा 1 2 3 4 इसमें हमें इसको ऐसे सिंगल क्रोशेट की मदद से जोड़ देना है। तो ये हमारा एक लूप बन गया। फिर से चेन 4, 1 2 3 4, फिर से स्किप 4, 1 2 3 4 एंड इसमें हमें सिंगल क्रोशेट की मदद से इसको जोड़ देना है। देखिए तो ये हमारा जो है ये बन रहा है। ये हमारा पहला जो 7 चेन हमने बनाया, ये फर्स्ट 3 को छोड़ के ये 4 हमारा ऐसे लूप माना जाएगा। देखिए तो फिर से चेन 4, 1 2 3 4 एंड स्किप 4, 1 2 इसको लेकर 1 2 3 4 एंड इस 5 में आपको सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन करना है। तो आप
ये जो डिज़ाइन है ये आप पूरा राउंड कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। तो देखिए यहाँ तक का जो रो था हमने बना लिया। अब क्या करना है, इस जो स्पेस है इसमें से वाइट कलर को हम ऐड करेंगे। तो देखिए वाइट कलर को हम ऐड कर लेते हैं। वाइट कलर को हम ऐड करेंगे। कुछ नहीं करना है, जैसे पिछले बार भी हमने ऐड करना बताया था उसी तरीके से आप ऐड कर लीजिए। देखिए चेन हुआ। अब क्या करना है, इसको यहाँ से लेके चेन 3, चेन 1 2 3, चेन 3, फिर से चेन 3, 1 2 3। तो टोटल हमने 6 चेन जो है बनाया, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए क्या करना है। तो देखिए यहाँ तक हमने जो है 6 चेन बना लिया, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 3 चेन है यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये जो तीसरा वाला चेन है यहाँ पे हमें क्या करना है, धागे को लपेटना है और ये जो तीसरा वाला चेन है उसमें से निकाल के इन 2 को निकालना है। तो एक बार हो गया, फिर से 2 बार हो गया और ये तीसरा 3 बार हो गया। तो ये धागे को अब हम एक साथ निकालेंगे। ऐसे निकाल लिया, फिर गांठ बांध दी, फिर से चेन 3 1 2 3, फिर से उसी स्टेप को अब कहाँ करना है, देखिए यहाँ पे जो गांठ हमने लगाई पहले इस नॉट में से निकालना है। तो ये 2 धागे को हम छोड़ देंगे, इस लूप को हम अभी नहीं ओवर करेंगे। तो ये 2, ये रहा 3। अब सारे लूप्स को एक साथ ओवर कर देंगे। देखिए ऐसा हुआ। अब इसको ऐसे करना है, तो एक हमारा जो पॉम पॉम है वो बन जाएगा। अब कहाँ क्या करना है, ये जो पहले जो हमने बनाया इसी लूप में से हमें स्लिप स्टिच के मदद से जॉइन करना है। तो देखिए एक पम पम जो है वो बन चुकी है। फिर से धागे को गांठ बांधती। अब 1 2 3 चेन करने के बाद इस स्पेस में, इस सेकेंड स्पेस में हमको जो है सिंगल क्रोशेट की मदद से जोड़ देनी है। तो देखिए ऐसे ये हमारा जो एजिंग है वो बन रहा है। फिर से चेन 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमने चेन 6 बनाया। फिर जो करना है कि 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 इसमें फिर से धागे को लपेटा, एक बार किया, 2 बार लपेटा, उसी तरीके से 2 बार किया। तो यहाँ पे हमारा जो लूप्स है वो 3 हो गया।
फिर से उसी स्टेप को रिपीट करना है। तो अब हमारा जो हुक में लूप्स है वो 1 2 3 4 लूप्स है, तो इसको एक साथ निकालना है। निकालने के बाद गांठ बांधनी है। फिर से चेन 3 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर से धागे को लपेटा और जो जहाँ ज्वाइन किया वो हमारा पहला लूप है। तो यहाँ में से फिर से उसी स्टेप को आपको दोहराना है। एक बार हुआ, ये रहा 2 बार और ये 3 बार। मतलब हमें ये जो करना है 3 टाइम्स, और हुक में जो ऊन होंगे वो 4 लूप्स होंगे। तो देखिए एक साथ निकाला, गांठ बांधी। अब ये जो है इसमें से इसको निकालना है। तो देखिए ये भी एक पॉम पॉम हो गया हमारा, ये एक, ये 2। तो फिर से गांठ बांध दी, फिर 1 2 3। अब क्या करना है, उसी तरीके से इस नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशेट की मदद से जोड़ना है। तो देखिए ये हमारा ब्यूटीफुल सा जो एजिंग है वो बन रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर सा, देखिए। तो इसको आप पूरा राउंड जो है वो बना लीजिए इस एक एक हुक में। इसको बनाइए, यहाँ पे जोड़िए, यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ पे जोड़िए। तो क्या करना है, हमें पहले 6 चेन बनानी है, फिर तीसरे नंबर से स्टार्ट करना है। जो हमने ये 2 बनाते वक्त दिखाया है उसी को रिपीट करना है। तो आप पूरे राउंड को कर लीजिए, फिर मैं इसका फाइनल जो लुक है वो कैसा आता है तो देखिए। ये मेरा जो थाल पोश है, डॉली है, ये मेरा रेडी हो चुका है। ये कुछ दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है, तो आप भी ट्राई कीजिए।